कल 7 अप्रैल 2023 को भारत सरकार के विज्ञान भवन में भारत सरकार द्वारा युग पुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और ये श्रेय इस देश के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी को मिल रहा है कि उनके हाथों इसका विमोचन किया जाएगा। 7 अप्रैल इसलिए भी चुना गया कि 148 वर्ष पहले मुंबई के तब के बम्बई के काकड़वाड़ी क्षेत्र में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो देश कभी विश्व गुरु रहा, जिस देश ने चक्रवर्ती सम्राट पैदा किए, वो देश इतना दीनहीन और गुलाम और दास्ता के जंजीरों में कैसे फंस गया। महर्षि दयानंद ने ये महसूस किया कि जब तक ये देश पुनः वेदों का प्रचार और प्रसार नहीं करेगा, पठन और पाठन नहीं करेगा, फूट का बीज जब तक इस देश से खत्म नहीं होगा, जब तक हम अपनी विरासत पर, अपने भूतकाल पर गर्व करना नहीं सीखेंगे, जब तक ईश्वरीय वाणी वेद के ऊपर चलना नहीं सीखेंगे, तब तक न समाज का उद्धार हो सकेगा, न ये राष्ट्र पुनः जय स्वराज को प्राप्त कर सकेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती इस देश के अंदर सबसे पहले ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने स्वराज्य का, स्वदेशी का, स्वभाषा, जिसको आप हिंदी कहते हैं, उन्होंने आर्य भाषा का नाम दिया और सब संस्कृति का मूल मंत्र इस देश के लोगों को दिया। उन्हीं की प्रेरणा से और आर्य समाज की प्रेरणा से, आर्य समाज के सिद्धांतों पर चलते हुए इस देश की हजारों क्रांतिकारी पैदा हुए जिन्होंने देश के ऊपर अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी। लाखों आर्य समाजियों ने देश की आज़ादी के लिए और जो है जेलों में बंद रहे और इसलिए उस महापुरुष के, उस युग पुरुष के ऋण से कुछ ऋण होने के लिए भारत सरकार ने ये उनकी 200वीं जन्म जयंती भारत सरकार मना रही है और उसके लिए मैं पूरे आर्य जगत की तरफ से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन भी करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं, जिन्होंने जिस प्रकार से ये अमृतकाल की एक प्रकार से एक बैठक है, अमृतकाल की पहल है, क्योंकि 2047 तक इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाना है। ये जो अमृतकाल शुरू हो रहा है, इसी अमृतकाल के दौरान जो है महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती मनाई जा रही है और उसी के उपलक्ष्य में ये कल डाक टिकट जारी होगा। उससे पहले भी 12 फरवरी को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने महर्षि दयानंद की इस जन्म जयंती का जो है आरंभ किया था, सूत्रपात किया था और लगभग 1 वर्ष तक सरकार के स्तर पर और 2 वर्ष तक आर्य जगत के स्तर पर ये जन्म जयंती के कार्यक्रम इस देश में होते रहेंगे। एक सवाल है कि भाजपा हिंदुत्व को लेकर चल रही है और हिंदू के लिए बहुत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देखा जाए कि आज हनुमान जयंती है, कहीं सरकारी छुट्टियां नहीं है, जब कल गुरु फ्राइडे है तो सरकारी छुट्टियां स्कूलों में होती है। ऐसा क्यों आप लोगों ने इस पर क्यों विचार किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक सरकार का प्रश्न है कि हिंदुत्व का, हम लोग जो हैं, ये जो देश है, ये इस देश की जो सरकार है, भारत सरकार है या हमारी भारतीय जनता पार्टी है, वो इस देश की संस्कृति में विश्वास करती है, इस देश की माटी में विश्वास करती है। हमारे जो इस राष्ट्र के जो नायक रहे, जैसे आपने वीर हनुमान का नाम लिया, भगवान राम के जो भक्त थे, भगवान राम के उस पे चरणों पे रहते हुए वीर हनुमान ने जो आदर्श उपस्थित किया, तो हनुमान जयंती उसी के उपलक्ष्य में हम सब लोग उससे उपदेश लेना चाहिए। ये बात कहना है कि हर एक जो है महापुरुष की जयंती पर या पुण्यतिथि पर हम जो छुट्टी घोषित करें, मुझको लगता है कि हमारे देश के अंदर सैकड़ों ऐसे महापुरुष पैदा हुए, इस देश की संस्कृति के अंदर ऐसे सैकड़ों ऐसे नायक पैदा हुए। अगर हम रोजाना जो है छुट्टी इस प्रकार से घोषित करने लगेंगे तो मुझको लगता है सरकारी कामकाज पे, ये सरकारी कामकाज नहीं, सरकार किसके लिए? समाज के लिए, सरकार जो है अपनी पब्लिक के लिए, इसलिए उस पर भी इसका दुष्परिणाम होगा। सरकार जो है, जैसे समय होता है, लोगों की जिस प्रकार से मांग होती है, उसके हिसाब से सरकार जो है निर्णय लेती है। लेकिन इसके बाद कई लोग सुना गया कि हनुमान जो यात्रा पर भी गवर्नमेंट की तरफ से रोक लगाई, पुलिस रोक लगा रही है। मुझे नहीं लगता है कि हनुमान जयंती के ऊपर कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी सरकारें हैं,
किसी ने भी हनुमान जयंती के ऊपर यात्रा निकालने के लिए कोई प्रतिबंध लगाया होगा। हाँ, ये हो सकता है कानून व्यवस्था के मद्देनजर कुछ जगह कई बार आयोजक ऐसे उससे करते हैं कि जहाँ पर मिक्स लोकेलिटीज होती हैं या दूसरे पर दो लोग रहते हैं जिनका जो है अपनी संस्कृति के अंदर हनुमान में इतना विश्वास नहीं है, वहाँ से अपनी यात्रा ले जाना चाहते हैं, तो कानून व्यवस्था के नाम पर वो बता सकते हैं भाई यहाँ से मत लेकर जाओ और दूसरे देश से लेकर जाओ। उसका प्रतिबंध का मतलब ये नहीं कि यात्रा मत निकालो, हो सकता है कि इस रास्ते से आप मत निकलो। कई महर्षि है जो अभी हमें शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, घोषणा कर हिंदू राष्ट्र। उनका कार्यक्रम 25 अप्रैल को होना है, लेकिन सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से कहा कि नहीं, हिंदू राष्ट्र आप नहीं कार्यक्रम नहीं डाल सकते हैं। हम लोग जो जिस महर्षि दयानंद में विश्वास करते हैं, जिस देश की संस्कृति में विश्वास करते हैं और जिस महर्षि दयानंद के नाम पर हम कल डाक टिकट जारी कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था हम सब आर्य हैं, हम सब लोग श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ बनाने का अपने को काम करना चाहिए। हमारा नारा ही एक किरणवंतो विश्वमार्यम है और इसलिए हम लोग जो हैं जाति और मजहब के नाम पर हम किसी से भेदभाव नहीं करते। एक मुसलमान भी आर्य हो सकता है, एक क्रिश्चियन भी आर्य हो सकता है, जो श्रेष्ठ इंसान है वो वही आर्य है। हम उस संस्कृति में विश्वास करते हैं। ठीक है, बस।